नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इन समीकरणों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पहले सवाल में दी हुई समीकरण है 3x + 4 = 25। तो इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, इम्प्लाइज 3x + 4 = 25। अगले स्टेप में 3x को ऐसे लिख लेते हैं तथा इस प्लस के 4 को हम दाईं तरफ ले जाते हैं, अर्थात बराबर चिन्ह के दाईं ओर ले जाते हैं। तो यह माइनस का 4 हो जाता है। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और ये 25 लिख लेते हैं और फिर इसके बाद में -4 लिख देते हैं। इम्प्लाइज 3x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर 25 से 4 को घटा लेते हैं। तो 25 से 4 को जब घटाते हैं तो हमें 21 प्राप्त होता है, तो हम 21 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हमें यहाँ पर केवल x का मान ज्ञात करना है, तो हम x को बाईं ओर रखते हैं और 3 को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो यह भाग में चला जाता है, अर्थात 21/3 लिख लेते हैं। अब 3 से 21 को भाग देते हैं तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x का मान हमें x = 7 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस समीकरण का हल हमें x = 7 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह अब दूसरी समीकरण को भी हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारी दूसरी समीकरण है 5y - 7 = 13। तो इस समीकरण को हम सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, इम्प्लाइज 5y - 7 = 13। अगले स्टेप में 5y को ऐसे लिखा रहने देते हैं और इस माइनस के 7 को दाईं तरफ ले जाते हैं, तो यह प्लस का 7 हो जाता है। तो बराबर 13 + 7 लिख लेते हैं। इम्प्लाइज अगले स्टेप में 5y को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर 13 में जब 7 जोड़ते हैं तो हमें 20 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हमें y का मान ज्ञात करना है, तो हम y को बाईं ओर रखते हैं और इस 5 को दाईं तरफ लाते हैं। तो यहाँ पर y के साथ में 5 गुणे में है, जब इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो यह भाग में चला जाएगा, अर्थात 20/5 हो जाएगा। अब 5 से 20 को भाग देते हैं तो 5 एकम 5, 5 को 20 होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें y = 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल हमें y = 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम कुछ और समीकरण लेते हैं और उनको हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम तीसरे व चौथे सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे तीसरे सवाल में दी हुई समीकरण है 3 व छोटे ब्रैकेट के अंदर 2x - 5 है और बराबर 9। तो विद्यार्थियों, इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 छोटे ब्रैकेट में 2x - 5 बराबर 9। अगले स्टेप में इस 3 का इस छोटे ब्रैकेट में दोनों पदों से गुणा करते हैं। तो 3 को जब 2 से गुणा करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम 6x लिख लेते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तथा 3 का फिर 5 से गुणा करते हैं तो 3 × 5 = 15 होता है। तो यहाँ पर हम 15 लिख लेते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर 9 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 6x को ऐसे लिखा रहने देते हैं तथा इस -15 को दाईं तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ प्लस का 15 हो जाता है। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और 9 + 15 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 6x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और 9 में 15 जोड़ लेते हैं। तो 9 में 15 जोड़ने पर हमें 24 प्राप्त होता है, तो हम 24 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x को बाईं ओर रखते हैं और इस 6 को दाईं तरफ ले जाते हैं, तो यह भाग में चला जाता है। तो हम 24/6 लिख लेते हैं। अब 6 से 24 को भाग देते हैं तो 6 × 6 = 6, 6 × 24 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह x बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ, अर्थात x का मान हमें x = 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस समीकरण का हल हमें x = 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। तो हमारा चौथा सवाल है 2 और छोटे ब्रैकेट के अंदर x + 3 दिया हुआ है और बराबर 12। तो इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं, इम्प्लाइज 2 और छोटे ब्रैकेट में x + 3 बराबर 12। अगले स्टेप में इस 2 का x व 3 से गुणा करते हैं, अर्थात इस ब्रैकेट को हटाने के लिए 2 का x व 3 से गुणा कर लेते हैं।
तो 2 का x से गुणा करते हैं तो 2x प्राप्त हो जाता है और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं बीच में, तथा 2 का 3 से जब गुणा करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। तो 6 लिख लेते हैं और बराबर का चिन्ह लगाकर 12 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 2x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और इस प्लस के 6 को दाईं तरफ ले जाते हैं तो यह माइनस का 6 हो जाता है। तो बराबर 12 माइनस 6 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 2x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा 12 से 6 को घटा देते हैं। तो 12 से जब 6 को घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों अगले स्टेप में हमें x का मान ज्ञात करना होता है, तो x को बाईं ओर रखते हैं तथा 2 को दाईं तरफ ले जाते हैं तो यह भाग में चला जाता है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 6/2। अब 2 से 6 को भाग देते हैं तो 2 × 2 2 3 6, अर्थात x का मान हमें 3 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार इस समीकरण का हल हमें x बराबर 3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इस प्रकार की समीकरणों को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।